अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर सीड्स इन द फ्रूट। इनके जो सीड्स होंगे वो फ्रूट के अंदर होंगे। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स, एक बात ये हो गई कि ये क्या करेंगे, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि इनके जो सीड्स होंगे वो इनसाइड फ्रूट होंगे, जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म के केस में देखते हैं तो वहाँ जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते, वो नेकेड सीड्स होते हैं। हमारे पास जो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है प्लांट किंगडम का, वो क्या है, जो सबसे लार्जेस्ट है, मोस्ट डाइवर्स है, वो एंजियोस्पर्म ही है। ये क्या है, मोस्ट डाइवर्स एंड लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का। फिर जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट जो 80% है, जितनी भी लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें से 80% क्या है, वो सारे एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। देन ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये वस्कुलर होते हैं। यहाँ पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलता है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। सीड बियरिंग होते हैं, सीड बियरिंग, यहाँ पे सीड्स मस्ट प्रोड्यूस होंगे। फ्लावर्स बियरिंग एंड फ्रूट बियरिंग। फ्रूट किस चीज़ से बनता है, जो ओवरी होती है फ्लावर की, उससे मोस्टली फ्रूट बनता है, फ्रूट बियरिंग। फिर जो एंजियोस्पर्म की बॉडी है उसमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स में ये डिवाइड हुआ होता है, डिफ्रेंशिएट हुआ होता है। हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि यहाँ पर होते हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब इन सब ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन होता है। ये सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और अलग अलग से स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी इनके होते हैं। फिर बच्चों जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का वो यही है कि इनमें फ्लावर्स होंगे। अब फ्लावर्स का मतलब ये नहीं है कि ये जब भी आप इसको देखेंगे इसमें फ्लावर्स होंगे, लेकिन उनके लाइफ में एक ना एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा स्टेज होगा जब ये फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ईयर में एक दफ़ा फ्लावर्स देते हैं, कुछ 2-3 दफ़ा भी दे सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि पूरी लाइफ में वो सिर्फ एक ही बार एक ही फ्लावर देता है। तो डिफरेंट एंजियोस्पर्म्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, लेकिन एक ना एक बार ज़रूर इसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। एंजियोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स, उसमें होता है एक लीफ ब्लेड एंड मार्जिन्स ऑफ लीफ, एंड उसमें होगा वेन्स एंड मिडरिब, और मोस्टली ये फ्लैटेंट होते हैं। जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म की लीव्स से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो जो जिम्नोस्पर्म के लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, ठीक है। एंड जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर कोल्डर रीजन में मौजूद होते हैं, वुडी होते हैं, पेरिनियल ज़्यादातर वो होंगे। लेकिन एंजियोस्पर्म में हर्ब्स भी आ सकते हैं, एनुअल भी आ सकते हैं, और बाइनियल कुछ भी इसमें आ सकता है, लेकिन बस उसमें फ्लावर होने चाहिए, और जो भी उसका सीड होगा वो इनसाइड अ फ्रूट होगा। फिर अगर हम वुड की बात करते हैं तो जो एंजियोस्पर्म है इनका जो वुड होता है वो मोस्टली हार्ड होता है, हार्ड वुड, ठीक है। एंड यूजेस इसके डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट को आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो यूजेस अगर हम देखें इसके, तो ये इससे डिफरेंट मेडिसिन भी बन सकती हैं। डिफरेंट प्लांट्स को हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लोथिंग के लिए, वैसे ही गार्डन में ब्यूटी के लिए भी हम उसको ग्रो कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। एंड इसके अलावा जो है एज अ फूड भी यूज़ होते हैं, ये जो हम फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, तो एज अ फूड भी यूज़ हो सकता है। सिर्फ हमारा फूड नहीं बल्कि इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनके, वो भी इसके फ्लावर्स को, फ्लावर में जो नेक्टर वगैरह मौजूद होता है या जो फ्लावर में पोलन मौजूद होते हैं तो इंसेक्ट उसको खाते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए भी ये प्लांट्स यूज़ हो सकते हैं, परफ्यूम्स, और इस तरह से जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं उसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट यूजेस ऑफ एंजियोस्पर्म। एंड अभी होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, वो किस तरह के होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।